बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक खबर की। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। रेस्क्यू काम के मुताबिक धमाके से 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक धमाके से 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। खबर दे रहे हैं आपको टोबा टेक सिंह से, जहां पर तहसील पीर महल में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक धमाके से 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मकसूद अहमद से। मकसूद बताइएगा। ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पीरमल का नवाई गाँव 756 वहाँ पे पेश आया है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 11 अफराद जो हैं वो जख्मी और जाँ बहक हुए हैं। 7 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 4 जो है वो जख्मी हुए हैं। आपको बताता चलूँ कि गैस पाइपलाइन की जो लीकेज की वजह से जो है वो घर के अंदर कमरे के अंदर जो गैस लीक हुई, कमरे में गैस पड़ जाने की वजह से धमाका हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो 7 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। तो इसमें जो है वो एक ही खानदान के जो अफराद हैं इनमें 5 खवातीन हैं और 2 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जो जख्मी हैं उनमें एक 40 दिन का बच्चा भी शामिल है। तो आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू की टीमों ने डेड बॉडीज जो है वो निकाल ली हैं। वहाँ से गैस अपना जो है आज उसको बुझा दिया गया है। तो जख्मियों को जो फर्स्ट एड दी गई है, 2 को जो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और 2 को मुकामी तौर पर जो बच्चे छोटे उनको शिफ्ट। मकसूद ये बताएं, आगे बढ़ेंगे मौसम की बात करेंगे। मगरबी हवाओं के असरात कराची पर नुमाया। शहर कायद में बारिश के साथ ही सर्दी बढ़ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। निकासियाब ना होने से सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई मकामात पर गाड़ियां बंद हैं। शहरी धक्के लगाते रहे। महकमा मौसमियात की कराची में गरज चमक के साथ जुमेरात तक बारिश की पेशगोई। 8 जनवरी से पारा 10 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। हैदराबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गोजरा, झंग, शुजाबाद, पाकपतन, चिश्तिया में भी रिमझिम और बहावलपुर, शोरकुट, अहमदपुर, शर्किया में भी बारिश से जल थल एक हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। दाद कराची, नॉर्थ नाजाबाद, शादमान टाउन बफर जोन में तेज बारिश से जल थल एक। नुसरत भुट्टो कॉलोनी का नाला कचरे के बाइस भर गया। गंदा पानी गलियों में दाखिल। सुरजानी, औरंगी और सोहराब गोर, गुलिस्तान जौहर, तेसर टाउन में बारिश के बाद बिजली की आंख मचोली। एमेजिना रोड, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, सर्दी बढ़ गई। गुरुमंदिर, क्लिफ्टन, सीबीयू, शार फैसल, एयरपोर्ट, मलीर, कोरंगी में आसमान से बूंदे गिरती रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम गुज़िश्ता स्पेल की निस्बत ताकतवर है। 7 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। रात गए और कल आने वाली जो अर्ली सुबह उसमें तेज स्पेल भी मुतवक्की है। तो ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ 7 जनवरी तक रहेगा, यानी फ्राइडे की सुबह या दोपहर तक रहेगा सिलसिला। मौसम का हाल बताने वालों ने 8 जनवरी से पारा 10 डिग्री तक गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। और शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता से। अल्लाह दित्ता बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में भी 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन आज सुबह से मूसलाधार तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जो सारा दिन जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसमें आज के दिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पटवार में तेज़ और मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। सुबह से इस्लामाबाद में तेज़ बारिश हो रही है, दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब के इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बलाई इलाकों में तेज़ बारिश होगी और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी होगी। गुज़श्ता रोज़ महकमा मौसमियात ने जो बर्फ़बारी रिकॉर्ड की, कलाम और माला जब्बा में 12 इंच तक बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मरी में 3 इंच से ज़्यादा बर्फ़बारी अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। मरी में आज भी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज़ भी बर्फ़बारी देखने के लिए स्याहों की बड़ी तादाद मरी में पहुंच गई। स्याहों को अलर्ट भी जारी किया गया कि बर्फ़बारी की सूरत में गाड़ी एहतियात से ड्राइव करें। आज भी मरी में बर्फ़बारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने जो ये हालिया बारिशों का स्पेल दाखिल हुआ है, 7 जनवरी तक बारिशों का स्पेल जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है, जबकि
पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का भी 2 दिन मज़ीद सिलसिला ये जारी रहेगा। जो भी सियाह बलाई इलाकों में जाते हैं, सैर व सियाहत के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी हदायत जारी की गई है कि वो सियाह एहतियात करें, ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें। इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज़ बारिशें होने की वजह से पिंडी में वासा का जो अमला है और CDA का जो अमला है उनको भी अलर्ट किया गया कि किसी भी तेज़ बारिश की सूरत में सड़कों और शहरों को पानी साफ़ करने के लिए बर वक्त इमदादी कार्रवाई। अपने सयाहों का जिक्र किया कि नॉर्दर्न एरियाज की तरफ रुख किया है, ये बताइएगा इस्लामाबाद के शहरी बारिशों को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 2 रोज़ से जो बारिश का सिलसिला जारी है, क्योंकि दिसंबर का महीना खुश्क गुजरा तो बारिश का जो हालिया स्पेल दाखिल हुआ, अच्छी बारिशें हो रही हैं, जिस वजह से शहरी भी उन्होंने भी सुख का सांस लिया। क्योंकि बारिशें ना होने की वजह से जो शहरियों में मुश्किलात थी, गले की बीमारियां थी, फ्लू था, उस वजह से जो बारिश हुई है इसको तिब्बी माहिरीन मुफीद बता रहे हैं। इसी तरह ज़राअत के लिए भी ये फसल अच्छी साबित हो रही। शहरियों ने सुख का सांस लिया है, खुशगवार। एक सर्दी तो ज़रूर बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ गर्म जो चाय है, सूप है, फिश है, उसको भी साथ साथ एंजॉय किया जा रहा है। क्योंकि गर्म खाने होते ही ये सर्द मौसम के हैं, तो सर्द मौसम को इस तरह शहरी खूब एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। क्योंकि सर्दियां अभी से आप कहें कि इस्लामाबाद और बलाई इलाकों में जो बारिशें हुई हैं, बर्फ़बारी का जो इस दफ़ा स्पेल शुरू हुआ है, तो सही सर्दी का मौसम अब भी आया, जिसको शहरी गर्म खानों के साथ खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन बारिश की होने की वजह से सर्दी भी बढ़ चुकी है। कुछ इलाकों में गैस की किल्लत का भी सामना है, जिस वजह से कुछ आप बता रहे हैं कि बारिश के बाद से सर्दी में भी इजाफा देखा जा रहा है, तो दर्जे हरारत में कितना फर्क पड़ा है बारिश के बाद? जी बिल्कुल, सुबह के टाइम की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 10 डिग्री तक पहुंचा है। रात का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। बारिशें जब शुरू होती हैं तो बारिशों के दिनों में दर्जा हरारत दिन के टाइम में ज़रूर कम होता है, लेकिन रात में दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री पर रिकॉर्ड किया गया। चूँकि अब बारिशों के बाद जो सर्द हवाएँ बलाई इलाकों से चलेंगी, तो पिछली बारिशों में भी हमने देखा कि दर्जा हरारत माइनस से नीचे चला गया था, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया था। तो अब भी यही लग रहा है कि जिस तरह बलाई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, तो बारिशों में जब सीजन खुलेगा तो इसके बाद दर्जा हरारत इस्लामाबाद का मजीद गिरेगा। दिन के टाइम में धूप निकलने की वजह से दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन बारिशें होने की वजह से आज दर्जा हरारत इस्लामाबाद का कम है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के वक्त भी 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी अच्छा, दत्ता खान ये भी बताइएगा बारिशों का स्पेल कब तक जारी रहेगा, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, ये महकमा मौसमियात की तरफ से जो बताया गया था, जो रिपोर्ट जारी की थी 1 जनवरी से जो बलाई इलाकों में ये बारिशों को मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हुआ है। 2 रोज़ से वक्फे से हल्की बारिश का ये सिलसिला जारी था। आज बुध के दिन तेज़ बारिश की जो पेशेनगोई की थी, तो हमने देखा कि सुबह के वक्त से मूसलाधार तेज़ बारिश का सिलसिला जारी भी है और ये 7 जनवरी तक बलाई इलाकों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में और इसी तरह पंजाब के बलाई इलाकों में, बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में ये बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इसी तरह तेज़ बारिश भी बाज़ मकामात पर हो सकती है और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर मज़ीद बर्फ़बारी भी होगी। अच्छी बर्फ़बारी की तवक्को की जा रही है, महकमा मौसमियात ने जिस तरह बताया है। और कल से जिस तरह बर्फ़बारी का ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो तवक्को यही की जा रही है कि बलाई इलाकों में मज़ीद 2 दिन तक बारिश की जा रही है कि बलाई इलाकों में मज़ीद 2 रोज़ तक बारिश का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अल्लाह दिता, आपने तफसीलन मौसम की सूरत हाल से आगाह किया। और अब आपको बताएंगे बलोचिस्तान के मकरान डिवीजन में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी सूरत हाल, बुनियादी सहूलतों से महरूम गवादर, उमाड़ा और तुरबत में दश्त वाले घर पार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ज़िले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। चमन में पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रैले शहर में दाखिल हो गए। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। गवादर, पसनी, जियोनी, सरबंदर, नगोर में खुराक और खैमों की फराहमी, सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। बलोचिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी। मकरान डिवीजन में नदी नालों में तुखियानी, कीच, गवादर, मंदर और दश्त में सैलाबी सूरत हाल। सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी। गवादर में बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज, बिजली ना होने से मकीनों को मुश्किलात। चमन में पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले शहर में दाखिल। कोयटा में जगह जगह पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तुरबत, आबसर, आसकानी बाजार के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। दूसरे इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, मुसाफिर फंस गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिरों को भी मुश्किलात।
पाक फौज के जवान आवाम की मदद के लिए मैदान में आ गए। ICPR के मुताबिक आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरा इलाकों में से नकासी आब का अमल भी जारी है। गवादर, पसनी, जीवानी, सरबंद और नगोर में खुराक के खैमे फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सयाहों की मौजें हो गईं। बर्फ के गालों से लुत्फानंदोज होने के लिए मरी पहुंच गए। वादी नीलम, लीपा, चिकोटी में रुई के गालों की बरसात। मालम जब्बा, कालाम, शांगला, चिलास, दीरबाला और चित्राल में भी बर्फबारी हुई। वादी गिलगित में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। वादी स्वात पर बर्फ की सफ़ेद चादर। कालाम का दर्जा हरारत -4 और मालम जब्बा का -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, लीपा और चकोटी में रुई के गालों की बरसात। मालम जब्बा, कालाम, शांगला, चलास, दीरपाला और चित्राल में भी बर्फबारी। मलका कोसार मरी में बर्फबारी के बाद सयाहों की मौजें। नरम मुलायम बर्फ के गालों से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने होटलों का रुख किया। वादी गिलगित में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। बलाई इलाकों का शहरी इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली शाहराह भी कई मुकामात पर बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश और आसमान से बरसती बर्फ ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। वादी सवात पर बर्फ की सफेद चादर। कालाम का दर्जा हरारत -4 और मालम जब्बा का -2 रिकॉर्ड किया गया। और कोरोना का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुहलिक वबा से मरने वालों की तादाद 28,950 हो गई। मुल्क में एक दिन के दौरान 49,673 टेस्ट किए गए, जिनमें से 898 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटे कोरोना के मस्बत मरीजों की शरह 1.80% रही। 652 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह में तेज़ी से इजाफा जारी। शरह 9% के करीब पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 630 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी कोरोना का शिकार हो गई। टेस्ट मुस्बत आ गया। वफाक की जानिब से सूबाई हुकूमत को वैक्सीनेशन बढ़ाने और स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फ़िलहाल पाबंदियाँ लगाने का कोई इरादा नहीं। और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फाइजर की थेरेपी गोलियों की खरीदारी दुगनी करने का ऐलान कर दिया। बाइडन का कहना है कि कोरोना के बदतरीन असरात से बचने के लिए पहले ही थेरेपी गोलियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दे रखा है और अब कोरोना के इलाज की गोलियों का स्टॉक दुगना किया जा रहा है। गोलियों का स्टॉक 10 मिलियन से बढ़ाकर 20 मिलियन किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।